वेलकम बैक। देखिए आगे फिर से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने देखा हुआ था, तो उसके बाद यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको अगेन यही कहूँगा कि जैसे आप सारे क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, डेफिनेटली आपसे बनता भी होगा, क्योंकि सिंपल फार्मूला बेस्ड है। तो आप अगेन ये सारे जो क्वेश्चन है इसको पहले खुद से ट्राई करो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और आपसे पक्का बनने वाला है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो आपसे वहाँ पे भी ज़रूर बन जाएगा। तो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर आपको नहीं बनेगा, फिर आप उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, इसके पहले का जो भी लेक्चर है अगर आपने वो देखा होगा तो आपके लिए ये और भी इजी हो जाएगा। तो 1 by 1 सारा लेक्चर करने का कोशिश कीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ पर 20 है। 20 नंबर का आता है व्हेन 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी न्यूट्रल मेटल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो क्या होता है, तो वो जो एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी दिया हुआ है 10 to the power 14। तो बोलता है कि कितना चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना आ जाएगा, तो चार्ज का वैल्यू होता है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, N का वैल्यू कितना है, 10 to the power 14 है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 to the power माइनस 19 कूलम। ठीक है, मैं इसको देखो पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि फाइनली हमको जो है वो पॉजिटिव चार्ज मिलना है। ठीक है, इसलिए हम E का वैल्यू क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर हमको निगेटिव चार्ज मिलता, यानी ये लिखता कि वो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या इलेक्ट्रॉन को कहीं से उसने गेन किया है, तो वहाँ पे फिर निगेटिव चार्ज अपियर होता, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन का क्या करते, निगेटिव वैल्यू लिखते। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो 1.6 है 10 to the power 14 और माइनस 19 कितना हो जाएगा, माइनस 5 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 10 to the power माइनस 6 कूलम, ये आपका हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, चूंकि 10 to the power माइनस 6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो इतना पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद यहाँ पे चलो 21 देख लेते हैं। बोलता है ए कंडक्टर हैज दिस पॉजिटिव चार्ज द कंडक्टर हैज। तो अब ये है ना, यहाँ पे कंडक्टर के पास में अगर इतना चार्ज है, अगेन देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इतना चार्ज है तो बोलता है कि कंडक्टर के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगेन चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है ना, शॉर्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, तभी तो मतलब इसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट या 27 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे आपको नंबर चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो Q इज इक्वल टू NE होता है। तो यहाँ से आप N को पूछ रहा है आपसे, तो N क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। ठीक है, Q मेरे को दिया हुआ है 14.4 10 to the power माइनस 19 कूलम। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 to the power माइनस 19, तो ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ 144 डिवाइडेड बाई 16, और 16 9 का क्या होता है, 144 होता है। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, काफी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, बोलता है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इससे मान लो एक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, एक स्क्वायर है और इसके अपोजिट कॉर्नर पर चार्ज Q रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 अदर कॉर्नर, और स्मॉल q को 2 अदर कॉर्नर पे रखा गया है, इस तरह से है। ठीक है, क्या बोलता है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0 देन। बोलता है Q पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, तो Q का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी एक Q पे बात कर लेते हैं, सपोज करते हैं इस Q पे बात कर रहे हैं ना, तो इस Q पे जो चार्ज जो फोर्स होगा वो ड्यू टू अदर 3 चार्जेस होगा। तो ये जो स्मॉल q है, चूंकि सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्मॉल q के कारण जो फोर्स होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको B और इसको C। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A। ठीक है, फिर C के कारण जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, रिपेल करता हुआ लाइन के अलोंग में रेडियली आउटवर्ड, तो दिस इज फोर्स ड्यू टू C। ठीक है, और B की वजह से जो होगा, तो ये जो लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है, इस लाइन के ही अलोंग होगा रेडियली आउटवर्ड, दिस इज फोर्स ड्यू टू B। ठीक है जी, अब देखो ये स्क्वायर है, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये पूरा 90 होगा, तो चूंकि ये जस्ट डायगोनल 45 पे कटता है, तो ये भी मेरा 45 है, ये भी मेरा क्या है, 45 है।
ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट जब भी आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, चूंकि स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं एफ ए और एफ सी का भी रिजल्टेंट निकालूंगा तो एफ बी के एलोंग ही आएगा। तो जो मेरा जो नेट रिजल्टेंट है, ठीक है, जो मेरा नेट रिजल्टेंट है वो इसी के एलोंग आने वाला है। इस रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूं आर, ये मेरा नेट रिजल्टेंट है, वो इसी लाइन के एलोंग आएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट मैं लिख सकता हूँ एक तो एफ बी मेरे को मिलेगा, ठीक है, प्लस एफ ए का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर इधर एफ ए है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये एफ ए कॉस 45। इसी तरीके से एफ सी भी क्या हो जाएगा, एफ सी कॉस 45। दिस इज ऑल अलोंग द डायगनल, ये डायगनल के अलोंग है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट, ओके। तो अब देखिए तो एफ बी जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल क्यू है, ये भी क्यू है, तो एफ बी का वैल्यू होगा के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका सपोज करता हूँ ना कि ये मेरा जो एज है स्क्वायर का वो ए है, तो ये भी ए होगा, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में डायगोनल का, जो डायगोनल का लेंथ है वो √2a है, तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वैल्यू हमारा। हम लोग इसको सारा इसी के अलावा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा डायरेक्शन फिक्स हो चुका है। प्लस फोर्स ड्यू टू ए, तो इसके वजह से तो Q और Q, ठीक है, तो हो जाएगा KQQ बाई ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो KQQ बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा cos 45 भी है तो यहाँ पे भी 1/√2 लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा 1/√2 लगेगा, ठीक है। अभी जो पूरा वैल्यू है क्या आ रहा है, ये मेरा 0 है, दिया हुआ है कि जो टोटल जो रिजल्टेंट है वो Q पे 0 है, तो इसको 0 कर दीजिए। अब सिंपली देखना है क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो एलसीएम आएगा मेरा, पहले इसको थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हो, ठीक है, एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के को तो हटा दीजिए, के आपका हट जाएगा, कॉमन निकल के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है देखो क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम थिंग है तो मैं लिखूंगा 2QQ बाई √2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके यहाँ पे आ जाएगा √2, ओके। अब देखिएगा तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ रहा है Q स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2√2QQ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं Q को कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो आ जाएगा Q प्लस 2√2 स्मॉल q इक्वल टू 0। तो ये तो चूंकि एक चार्ज है तो नॉन जीरो होगा, तो यहाँ से ही मेरे को 0 मिलेगा। सो Q इज इक्वल टू -2√2Q, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, काफी सिंपल था, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो क्या है, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या बोलता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। बोलता है यहाँ पे, चलो फिगर शो कर रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फिगर है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिया गया है एंड बी, और यहाँ पे लिया गया है, तो ए पे लिया गया है EA और बी पे लिया गया है EB, ठीक है। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, इसके बीच का डिस्टेंस आर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस से, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जहाँ पे क्लोजर होता है, जहाँ पे क्लोजर होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका वाइडर होता जाएगा, यानी चौड़ा होता जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहाँ पे वो घटता चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से हम यही दिखाते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल लाइंस क्लोजर है, यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये ज्यादा होगा इसके कंपेयर में कि जहाँ पे काफी वाइड हो गया है। जहाँ पे हल्का हो गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका मतलब वहाँ पे लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहाँ पे घना है वहाँ पे क्या है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डेफिनेटली ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA है तो वो क्या है, वो क्लोजर है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपस में क्लोज है कंपेयर टू द पॉइंट बी, जबकि पॉइंट बी पे काफी चौड़ा हो चुका है लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, EA आपका EB से ग्रेटर होगा, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर देखेंगे क्या है 24 नंबर, ओके 24 देखिए 24 यहाँ पे है, बोलता है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसा दिख रहा है। चार्जेस प्लस Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट O। O पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
अगेन देखिए ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो जो भी डिस्टेंस है सेंटर ओ से वो सबका इक्वल होगा। आर ले लिया गया है फिगर में, ये आपके लिए इजी कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा आपके लिए आसान हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी इस पर इंटेंसिटी आएगा, ठीक है, वो तीनों चार्ज की वजह से आएगा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस क्यू की वजह से क्या आएगा, इसी लाइन के अलोंग में रेडियली आउटवर्ड इस तरह से आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, ये ई ए हो गया। इसी तरीके से इस लाइन के अलोंग में आपको ईसी मिल जाने वाला है, ठीक है, दिस इज ईसी। और इस लाइन के अलोंग में रेडियली आउटवर्ड हमको क्या मिल जाएगा, ईबी मिल जाएगा। तो अगर देखो रिजल्टेंट की बात करें तो जो ये ईबी है, ठीक है, ईबी का रिजोल्यूशन होगा एक हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। ईसी का भी होगा एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। अब देखिए चूंकि सारा वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है, चूंकि डिस्टेंस जो है सेम है फ्रॉम इच चार्ज और चार्ज वैल्यू भी सेम है, तो सारा वैल्यू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इक्वल अपोजिट है तो वो कैंसिल होकर खत्म हो गया। तो नेट जो मेरा बच रहा है वो बच रहा है दिस एंड माइनस दिस, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो आप कह सकते हैं। अच्छा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रखिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये मेरा 60 डिग्री होगा। अब देख सकते हो निकाल के, पूरा 120 होता है तो हाफ 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो था ये पूरा 120 होता है, तो 120 को अगर हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। तो 60 है तो ईबी का इधर रिजोल्यूशन करेगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईबी cos 60, ठीक है। इसी तरीके से ईसी का भी क्या हो जाएगा, ईसी cos 60। तो अपवार्ड जो मिल रहा है मेरे को, ये दोनों मिल रहा है, और एक मेरे को जो डाउनवर्ड मिल रहा है वो ये मिल रहा है। इन दोनों का वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। तो सारा वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और दोनों सेम है तो मैं 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर कर देता हूँ, और cos 60 का वैल्यू 1/2 कर देता हूँ। तो ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल क्या आ गया आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अप। अच्छा, डाउन जो है मेरा वो भी क्या है, वो ई ए है, और ई ए का वैल्यू भी क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, बट जस्ट डाउनवर्ड है, मतलब ये भी आपस में क्या है, दोनों सेम हो जा रहा है। ये दोनों मिल करके ई ए के इक्वल हो रहा है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो वैल्यू आने वाला है वो 0 आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको रिजल्ट से भी तो याद रखते हो ना कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर पे जो इंटेंसिटी मिलता है या जो फोर्स मिलता है, अगर सारा चार्ज सेम है तो वो क्या होता है, 0 होता है। बट बहुत जल्दी आप निकाल के भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 है, बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज 25 माइक्रोकुलाम एंड 36 माइक्रोकुलाम इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि दो चार्ज है, ओके। एक है मेरा यहाँ पे 25 माइक्रोकुलम का और एक है मेरा 36 माइक्रोकुलम का, ठीक है जी। अच्छा, और दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, वो है 11 सेंटीमीटर, ओके। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटेंसिटी विल बी 0। बोलता है कि इस लाइन में कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाए। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ओके। और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस मेरा R है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 11 - R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट P पे ड्यू टू A इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A, ओके। इसी तरीके से B के लिए क्या होगा, इधर हो जाएगा EB, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है आपका। तो 0 होने के लिए जरूरी है कि आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि EA इक्वल टू EB है एट पॉइंट B, यानी पॉइंट B पे पॉइंट P पे दोनों इक्वल है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब देखो EA का वैल्यू क्या आएगा, तो दोनों का वैल्यू देखो ये होता है ना, के Q1/1 हो जाएगा आपका R स्क्वायर, इधर हो जाएगा के Q2/11 - R स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, के Q/R स्क्वायर होता है। तो एक को मैं Q1 ले रहा हूँ, एक को मैं Q2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो Q1 का जो डिस्टेंस है वो R है और Q2 का 11 - R है, तो ये हो जाएगा। के को कैंसिल कर दीजिए। अब वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। इधर देखो 25 माइक्रोकुलम है बाई R, R को R ही रहने देते हैं, ठीक है। इधर आपका क्या है, इधर आपका है 36 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई 11 - R का स्क्वायर, ये हो गया। इसको देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में, 11 - R बाई R का स्क्वायर लिख देते हैं जी, ठीक है। क्रॉस कर देंगे तो इधर आ जाएगा आपका 36/25, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है तो कैंसिल होगा।
अब देखिए, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि 11 माइनस आर बाई आर का स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज 6 बाई 5 का स्क्वायर, चूंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। ठीक है, तो ये, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ से दोनों तरफ अगर स्क्वायर में हटा दूँ तो ये आपका हो जाएगा 6 बाई 5, क्रॉस कर देंगे तो 55 माइनस 5r इज इक्वल टू 6r, सो 55 इज इक्वल टू 11r एंड r इज इक्वल टू व्हाट 5। तो r मेरा 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे 25 माइक्रोकूलॉम से लेंगे तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलॉम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, तो काफी आसानी से आप इस तरह का क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय। तो सिग्मा के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है नियर ए कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है, वो क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको खुद से बनाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। और यहाँ पे एक और इजी एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्या है 27 नंबर। 27 नंबर है हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा फोर्स बाई चार्ज। ठीक है, यानी इसका यूनिट की बात करें तो ये होता है न्यूटन पर कूलॉम होता है। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलॉम तो है इसका यूनिट, तो आपको बोलता है नॉट इक्विवेलेंट, तो पहला वाला तो नहीं होगा। अब बोलता है क्या जूल पर कूलॉम हो सकता है ये, तो अब इसको देखते जाइए कैसे कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां हम फोर्स को कन्वर्ट करेंगे वर्क में या एनर्जी में तभी वो जूल आएगा, तो नीचे भी चेंज करेगा, तो इसलिए जूल पर कूलॉम तो नहीं हो सकता। ये आपका यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब कुछ आ जाएगा, जैसे देखो वोल्ट पर मीटर ये आ जाएगा। कैसे आएगा? तो हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं ना, हम लोग ई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डीवी बाई डी आर भी पढ़े हैं। ठीक है, तो डीवी बाई डी आर में देखोगे तो ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये वोल्ट होता है, नीचे में आपका लेंथ है तो ये मीटर होगा, तो वोल्ट पर मीटर भी इसका करेक्ट है, मतलब वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, तो जो हो सकता है वो नहीं लेना मेरे को, क्योंकि मेरे को लेना है जो नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्या जूल पर कूलॉम मीटर हो सकता है? तो ये भी हो सकता है। अब देखिए अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि W इज इक्वल टू होता है क्यू भी। ठीक है जी, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू और भी को मैं कर देता हूँ यहाँ से E इंटू डी आर, ऐसे क्रॉस कर दिए। तो अब देखिए अब यहाँ से अगर मैं E का निकालूं तो E क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई क्यू डी आर। ठीक है, वर्क डन का होता है जूल, क्यू का कूलॉम और डिस्टेंस का मीटर, तो जूल पर कूलॉम मीटर भी इसका हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या क्या हो सकता है। न्यूटन पर कूलॉम हो सकता है, वोल्ट पर मीटर हो सकता है, और जूल पर कूलॉम मीटर भी हो सकता है। तो जो होता है वो आपको नहीं लेना था, जो नहीं हो सकता है वो क्या है? वो जूल पर कूलॉम। इसलिए कि जहां आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे कूलॉम मीटर आ जाएगा, तो जूल पर कूलॉम आपका नहीं हो सकता। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो भाई आपको इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करना है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो इस तरह का बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन अगेन यहाँ पे है, द फिगर शोज सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्टेड। यहाँ पे देखिए फिर से लाइंस ऑफ फोर्स दिया हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर में एक है, नीचे भी एक है, बीच में। तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इसमें क्या रिलेशन होगा? तो अभी मैंने जो आपको बताया, आप फिगर अच्छा से देखिए, जो मैंने बताया कि जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल क्लोज होते हैं वहां पे फील्ड ज्यादा होता है, और जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा फैल जाते हैं वहां पे फील्ड क्या होता है? कमजोर होता है। तो अब आपको देख के बताना है कि सिचुएशन आपको पूरा अच्छे से दिख रहा है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो मुझको पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, कि क्या आपका आंसर आ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से भी करने हैं। तो चलो इसके बाद का क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। मुझको पूरा उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को खुद से कर रहे होगे, आपको बन रहा होगा, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा होगा, तो बिल्कुल होना है। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, जहां से भी क्वेश्चन मिलता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको जरूर कीजिए। नहीं बनता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूसली आप करते जाओगे। ठीक है, जितना आप अच्छा क्वेश्चन करते हो, जितनी प्रैक्टिस अच्छी रहती है ना, आप एग्जाम में उतना ही अच्छा गोल कर पाओगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और आप पूरा कोर्स बाई करना चाहते हो तो आप उसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। मेरे ऐप का लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MSc लर्न ऑनेस्टली, MSc लर्न ऑनेस्टली, सिंपल सा नेम है। चाहो तो सर्च करके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन प्राइस में आपको कोर्स मिलता है, PDF मिलता है, लॉट ऑफ वीडियोस मैंने कराए हैं क्वेश्चन आंसर, तो वो आपको मिलता है। ठीक है, पूरा लेक्चर अच्छे से मिल जाता है, सिस्टमेटिक, आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी लोगों ने गोल किया, डेफिनेटली आपका भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।